हेलो भाइयों और उनकी बहनों। यार तुम्हें पता है मैंने दिल्ली और हैदराबाद दोनों जगह काम किया है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा मज़ा ना दिल्ली में काम करने आता था। अब तुम पूछोगे क्यों दिल्ली में। यार दिल्ली में इसलिए मज़ा आता था ना क्योंकि दिल्ली में झगड़े होते थे हिंदी में। तो तो भाई वहाँ पे क्या होता था, मुझे सब कुछ आसानी से समझ में आता था कि क्या झगड़ा चल रहा है। अब यार हैदराबाद में जब मैं आया तो वहाँ पे भी झगड़े होते थे। तो एक बार की बात है, मैं यूं ही वॉक करने निकला हुआ था काम के बाद। तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ तो ऐसे चिल्लम चिल्ली चल रही है। अब मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, बट जब ऑब्वियसली चिल्लम चिल्ली हो रही तो कुछ तो झगड़ा हो ही रहा होगा, इतना तो समझ में आया था। तो यार अब मैं वहाँ पे खड़ा था, मुझे कुछ प्लॉट या ट्विस्ट उसका समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट लेके खड़ा हो गया। तो गूगल ट्रांसलेट का फ़ायदा तो हुआ मुझे वहाँ पे, लेकिन हो क्या रहा था कि अब जैसे मान लो झगड़ा चल रहा है, मैंने अपना गूगल ट्रांसलेट ऑन कर रखा है। तो फिर जैसे ही थोड़ा झगड़ा हुआ उसमें कुछ ट्रांसलेट होके आया, तो मैं यूँ पढ़ने लग गया। और जब तक मैं पढ़ रहा था ना, वो कहानी आगे बढ़ गई थी उनकी, वो कुछ उनका प्लॉट शिफ्ट हो गया था मूवी का। तो यार अब ये हो रहा था कि अब तुम्हें बताओ, मूवी देखने गए और तुम्हारी आधी मूवी बीच में छूट जा रही, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा ना ऑब्वियसली। तो वैसे ही मुझे उनके झगड़े का मतलब प्लॉट समझ में नहीं आ पा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे ही है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा आता है। और दिल्ली की एक और अच्छी बात है, वहाँ के जो ऑटो ड्राइवर होते हैं ना, ई रिक्शा वाले, वो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने काम के लिए बहुत ही मतलब अलर्ट रहते हैं। और यहाँ पे यार हैदराबाद में मैंने देखा, यार एक तो यहाँ पे ऑटो की काफ़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे कम बहुत ही कम ऑटो है। तो यहाँ पे होता गया है कि मैं एक ऑटो वाले के पास गया, मैं बोला कि भैया यहाँ जाना है मुझे, लोकेशन का नाम बताया मैंने। तो वो भाई मुझे भाव ही नहीं दे रहा, वो अपना कुछ टिकटॉक पे लगा हुआ है। तो फिर मैंने उसे 2-3 बार बोला कि भैया यहाँ जाना है, तो बोला कि हाँ हाँ भाई बैठ जाओ, छोड़ दूंगा, 2-3 लोग को और आने तो शेयरिंग में था। तो और वो फिर से टिकटॉक देखने लग गया। मैं बोला भाई तू ऐसे टिकटॉक देखेगा तो लोग नहीं आएंगे ना, थोड़ा आवाज़ मार, आवाज़ मार, लोग आएंगे बैठेंगे तब चलेंगे। वो बोला यार भैया वो आना होगा तो लोग आ जाएंगे, नहीं तो ऐसे भी नहीं आएंगे। और वो मस्त अपना टिकटॉक देखने बैठ गया। और मैं भाई थोड़ी देर बैठे रहा, और फिर सामने से मुझे एक और शेयरिंग ऑटो जाती हुई दिखी, मैं उसमें बैठ के निकल गया। अब यही अब यही अगर तुम दिल्ली चले जाओ भाई, दिल्ली के ऑटो वाले होते हैं भाई, वो प्रिडिक्ट कर देते हैं। वो खुद ही बता देते हैं तुम्हें कहाँ वो ले जाएंगे, और तुम्हें बता देते हैं कि हाँ भाई, उन्हें समझ में आ जाता है। तुम अब तुम जैसे मान लो तुम कहीं वॉक करके जा रहे हो, अब तुम्हारा लेफ्ट पैर आगे बढ़ा है या तुम्हारा राइट पैर आगे बढ़ा है, उसके वो देख के प्रिडिक्ट कर देंगे कि तुम्हें यहाँ जाना है यहाँ। तो फिर मैं जा रहा था एक जगह पे, उन्होंने ऑटो वाले ने कहा कि भैया आपको तो सेक्टर 15 जाना है ना, आ जाओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं बोला भाई मैंने उसे कुछ उससे कुछ बात नहीं की थी, लेकिन उसने, और मुझे सही में सेक्टर 15 जाना था, और उसने भाई ने प्रेडिक्ट कर दिया। तो मैं बोला यार भैया तुम जोशी जोशी भी हो क्या? तो भाई दिल्ली के ऑटो वाले जोशी भी होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये काफ़ी इरिटेटिंग हो जाते हैं। अब तुम कहीं जाना नहीं चाहते हो, तुम जस्ट उतरे हो, तुम्हें बस वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना है, बट वो पीछे लगे रहते हैं कि भैया आ जाओ बैठो, भैया आ जाओ बैठो। तो एक बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैं जा रहा था और मुझे बहुत ही तेज़ वॉशरूम आया हुआ था, मुझे मूतना था बहुत तेज़। तो भाई मैं बहुत ही प्रेशर में था, मैंने कब से दबा रखा था, मैं ढूंढ रहा था कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ भी मॉल मिल जाए या कुछ भी मिल जाए कि जाके मैं हल्का होके आ जाऊँ। और उसी में भाई एक के बाद एक ऑटो वाले आए जा रहे कि भैया ये है ऐसे ऐसे ऐसे। तो भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। वो चौथे या पांचवें ऑटो वाले ने मुझे पूछा, मैं बोला हाँ भाई मुझे जाना है, मुझे मूतना है, बता क्या करेगा, छोड़ देगा मुझे? तो वो भाई का उस भाई ने बोला कि हाँ भैया आ जाओ बैठो, ये सेक्टर 15 में है एक लोकल वॉश गवर्नमेंट वॉशरूम, मैं आपको वहीं पे उतार दूंगा। अब मैं भाई मैं गुस्से में था, लेकिन उस भाई ने मुझे सोल्यूशन बता दिया, तो मुझे ज़बरदस्ती, मुझे जाना भी नहीं था सेक्टर 15, लेकिन मैं उसके साथ बैठ के चला गया कि भाई मुझे वॉशरूम करना है। तो भाई यही है कि एक तो ऑटो वाले का डेडिकेशन दिल्ली में एक नंबर है, और भाई वहाँ की लड़ाइयाँ होती है हिंदी में। तो भाई स्वाद आता है सुनने में, समझ में आता है कि क्या प्लॉट चल रहा है। लेकिन यही हैदराबाद में वो मज़ा नहीं आ पाया मुझे।